हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज है मेरा डे 21। हमारा चल रहा था 21 डेज़ का स्टडी चैलेंज फॉर दिस टीईटी एग्ज़ाम, जो कि 2 इयर्स के बाद हो रहा है हमारे यूपी में। तो आई होप कि आप सभी लोग की स्टडीज़ अच्छी चल रही होगी और सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि हर एक दिन बराबर नहीं होता, उसी तरह से आज का दिन मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। कल भी था, पर कल तो मैंने अपने टारगेट्स, स्टडी टारगेट्स कंप्लीट कर लिए थे। पर आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि कल रात को मेरे बेबी की तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी दिन में हमारे घर पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी चल रही है। तो इसलिए मैंने आज के टारगेट्स जो है थोड़ा छोटे ही रखे हैं। तो आज मैंने क्या किया है कि जो टॉपिक्स मैंने कल कंप्लीट किए थे उसके मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी, मीन्स तो आज मैं उसको इससे, तो देखिए ये वाली बुक है मेरे पास, ज्योग्राफी की घटना चक्र वाली। ये पुरानी ही है मेरे पास। तो मैं इसी से, जो कल मैंने क्लाइमेट वाला टॉपिक कंप्लीट किया था इंडिया का, उसी के क्वेश्चंस लगाऊंगी और इसके क्वेश्चंस दिखा देती हूँ आपको कितने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। 41 है। तो ये देखिए लास्ट 41 क्वेश्चंस है इस टॉपिक के। तो मैं इसे ही आज कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मैं नया टारगेट नहीं ले पाऊंगी। मैंने आपको बताया है कि आज थोड़ा सिचुएशन कुछ सही नहीं है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस जल्दी जल्दी देख लेते हैं, और इसमें जो मुझे क्वेश्चंस टफ लगेंगे उसको मैं सर्कल कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं उसको रिवाइज करूँगी। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है इसमें, ये जो कथन और कारण वाला है वो वाला है, विचार कीजिए। यही वाले क्वेश्चंस आजकल बहुत चल रहे हैं, अक्सर मीन्स ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए जिनका मतलब कंसेप्ट क्लियर होता है वही इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, अदरवाइज ये मोस्टली रॉन्ग ही चले जाते हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो ये है, इसमें लिया है कि हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है, और इसका कारण है हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है, क्योंकि इसका नीचे वो भी दिया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं फटाफट से बस क्वेश्चन और उसका आंसर बता देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। तो हिमालय शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है, और हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं तृतीय युग में निर्मित वलित पर्वतों की श्रृंखला है। तो इसका भी ए सही होगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन दूसरा वाला, जब आप फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो सेम है। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में CWG प्रकार की जलवायु मिलती है। CWG प्रकार की जलवायु मिलती है हमारी किसमें, राजस्थान में, भारत में, उत्तर पूर्व भारत में, गंगा मैदान में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका मिलता है गंगा मैदान में CWG प्रकार की। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी कल का जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था। तो कोपेन के ये आया था क्वेश्चन PGT एग्जाम 2000 में, यहाँ पे दिया भी है कौन कौन से में आया था। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन सी भारत में पाई जाती है। तो भारत में पाई जाती है B प्रकार की, AM प्रकार की। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। 5th वाला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा के दक्षिण में पश्चिम घाट पर निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा D, AMW प्रकार की, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है। आप वीडियो पॉज करके, मैं ये ओपन कर देती, वीडियो पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। कोपेन महोदय के अनुसार इलाहाबाद नगर की जलवायु प्रकार है, ये PGT परीक्षा 2004 में आया था, CWG प्रकार की। और कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में कोरोमंडल तट की जलवायु प्रदर्शित की गई है। आंसर है इसका AS के द्वारा, और इसका एक्सप्लेनेशन लंबा चौड़ा दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका है CWG उत्तरी राजस्थान।
और थॉर्नथवेट के वर्गीकरण में दक्षिण गंगा मैदान की जलवायु का संकेत होता है। डी इसका आंसर है CBW द्वारा। ये आया था UPGIC प्रवक्ता परीक्षा 2009 में। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ। AS प्रकार की जलवायु भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तमिलनाडु में। फिर उसके बाद थॉर्नथवेट के वर्गीकरण के अनुसार भारत में अधिकांश भाग पर जलवायु है CAW प्रकार की। निम्नलिखित में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका है? C। और ये 10वां क्वेश्चन है, AS प्रकार की जलवायु भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तमिलनाडु में। ये कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ये मैंने एक सर से पढ़ा था यूट्यूब पे। वो सर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। वो एग्ज़ाम तर्कश करके एक चैनल है, ऐप है, उस पर वो सर पढ़ाते हैं। उनका वो बहुत अच्छा समझाए थे इसको, मैंने पहले ही पढ़ा था उनसे ये। तो अगर आप लोगों को भी इसमें प्रॉब्लम हो तो उनका फ्री वाले वीडियोस में उनका पढ़ा हुआ था, तो मैंने उससे किया था। वो अच्छा पढ़ाए थे। मीन्स मैंने भी फ्री वीडियो से ही किया था, मतलब उनका कॉन्सेप्ट, उनका वो मैप ड्रॉ करके वो जल्दी जल्दी बताए थे। वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नथवेट के वर्गीकरण के अनुसार भारत में के अधिकांश भाग पर जलवायु है? तो CAW प्रकार की जलवायु है भारत के अधिकांश। निम्नलिखित में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका है? C है हिमालय की अवस्थिति की। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? तो C जुलाई में। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो आता है पश्चिमी घाट में। केरल में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि है? तो ये है 1 जून को। भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? B तमिलनाडु में। हमने 16 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप सभी लोग वीडियो पॉज कर करके उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मैं वीडियो में कराऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है? तो ये है TGT परीक्षा 2016 में आया है। इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु के पूर्वी घाट में अधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। कोरोमंडल तट पर होने वाली वर्षा की अधिकांश मात्रा प्राप्त होती है डी उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक विचलन मिलता है? वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन मिलता है। इसका आंसर होगा निम्न कर्नाटक पठार पे। फिर 22 क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी मानसून चलती है कब से कब तक चलती है? ये चलती है हमारी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अक्टूबर मध्यकाल अक्टूबर के मध्य तक रहती है ना। मुख्य काल अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक का है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ जिसे बोलते हैं पेटी सरक जाती है। किधर सरकती है? तो इसका आंसर होगा उत्तर की ओर। 24 है, आर्द्र मानसून की अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। तो इसका स्टार दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए। 25 है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। 26 क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि पश्चिमी प्रतिरोधों से। भारत के उत्तर पश्चिम काल में वर्षा होती है। एक ही क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के दिया हुआ है। C है पश्चिमी विक्षोभों से। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? D है पश्चिम से आने वाला चक्रवात से।
29 है, कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। शीतकाल में उत्तरी भारत में शीतलहरें आती हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण हिमालय में भारी हिमपात होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। 30 क्वेश्चन, ग्रीष्मकाल वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है। ठीक है, तो मतलब घटते से बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो इसका बी है। ग्रीष्मकालीन वर्षा मात्रा को ध्यान में रखते हुए शहरों का क्रम है कलकत्ता, इलाहाबाद, अब प्रयागराज जिसका नाम हो गया है अहमदाबाद। ठीक है, ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसको सही सीक्वेंस में लगाना है और इसका सही सीक्वेंस है पहले कलकत्ता, इलाहाबाद, फिर अहमदाबाद। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका आंसर बी है, खासी पहाड़ियाँ। ये टीजीटी एग्जाम 2013 में आया था। ग्रीष्मकालीन ऋतु के दौरान कर्नाटक में दंडित झंझा से होने वाली वर्षा को कहते हैं। सी, चेरी ब्लॉसम। आम्र वर्षा होती है। बी, दक्षिणी भारत में। कलकत्ता की इस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधि नगर है। तो ये है सी, सवाना तुल्य जलवायु का। और भारत के निम्नलिखित महानगरों में से अधिकतम वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है। तो दिल्ली में पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है। आप सभी एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िए, क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन पढ़े हुए क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए सबका एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ। 36 का है मानसून के वापस होने की तिथि और क्षेत्र। तो इसको मैचिंग कराना है। इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का ए का है ई हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का फर्स्ट। तो 1 सितंबर है अमृतसर, 15 सितंबर है दिल्ली, 15 अक्टूबर है बेंगलुरु, 15 नवंबर है 15 अक्टूबर है रायपुर और 15 नवंबर है बेंगलुरु। देखिए यहाँ 1 सितंबर अमृतसर, 15 सितंबर दिल्ली, 15 अक्टूबर रायपुर छत्तीसगढ़, 15 नवंबर बेंगलुरु। निम्नलिखित में से भारत में अगस्त में वर्षा की परिवर्तनशीलता सामान्यतः कहाँ अधिक होती है। तो ये होती है डी, जोधपुर में। भारत के शुष्कतम स्थान का नाम बताएं। तो सबसे शुष्क है जैसलमेर, जो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बी है, राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती, जिस कारण से उन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। क्या एक्सप्लेनेशन हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान। तो इन सारे क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर करके एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िए, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए अब मिल लेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।